बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ करोड़ रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को गुजरांवाला से ले के चलती हूँ कहीं और सैर करवाने के लिए। मैंने कहा जी इनको कहीं और बाहर की भी सैर करवानी चाहिए, इर्द गिर्द का दिखाना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द और क्या कुछ है। तो जी आज ये सुबह सुबह मौसम को देख के ही प्रोग्राम बन गया, तो मैं निकल आई हूँ। ये जो हमारे गुजरांवाला के बिल्कुल साथ ही एक कस्बा आता है जिसका नाम गखड़ गखड़ नाम से ये मशहूर है। हालांकि कस्बा मुझे नहीं लगता ये कस्बा है, ये एक छोटा सा सिटी है, मगर चूंकि इसको सिटी का नाम नहीं दिया गया इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। काफ़ी बड़ी ये आबादी है और बहुत पुरानी है, शायद कि मेरी पैदाइश से भी पहले की है मुझे, क्योंकि मैं तो तब से ही देख रही हूँ। मैं चूँकि इधर ये वो गलियां हैं जहाँ मेरा बचपन गुजरा हुआ है। असल में ये यहाँ गखड़ में मेरी खाला का घर था, तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं बाजी हैं उनकी शादी खाला के घर हुई है। तो इस वजह से बहुत आना जाना खाला की वजह से भी था, तो बहन की वजह से तो बहुत ज़्यादा था। मैं चूँकि छोटी थी, बाजी बड़ी थी, तो मेरी पूरी छुट्टियाँ जो होती हैं ना, कह लें कि आज छुट्टियाँ हुई हैं और कल मेरा बोरिया बिस्तरा पैक है और मैं जी गखड़ पहुँच गई हूँ, और फिर मेरी पूरी छुट्टियाँ जो हैं वो यहाँ गखड़ में गुजरनी है। मुझे इतना मज़ा आता था, मैंने इतना इंजॉय किया है इस गखड़ वाली जगह को और इन गलियों को। यहाँ पे भागना दौड़ना खाना पीना, दोस्तें मेरे अपने घर में, मेरे अपने सिटी में मेरी कोई इतनी दोस्तें नहीं हैं जितनी मेरी यहाँ पे आज भी मिलती हैं। आज भी हम लोग उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। ये इस वजह से मैं इसकी गलियों से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं आज भी इंजॉय करती हूँ। मैं जब भी जाती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। और खाला लोग तो मुझे नहीं याद कि मैं मेरी पैदाइश से भी पहले कि कहीं वो यहाँ पे रह रहे हैं। जद्दी कहते हैं ना, जद्दी पुश्ती रहना, मुझे तो यही लगता है। बस जी ये मैं अचानक आई थी, फ़ोन मैंने कर दिया था, वो मेरी रवायत है कि मैं फ़ोन करके निकलती हूँ। मगर चूँकि अचानक प्रोग्राम बना था, आगे आई तो जनाब छुट्टियाँ बच्चों की होने की वजह से सब अभी उठ के तो नाश्ते कर रहे थे। तकरीबन 12 से हाँ ऊपर टाइम हो ही गया था, मगर मुझे देख के नाश्ता मुझे भी भूख लगी कि ले आओ मैं भी करना आ जाए। तो जनाब ये मज़ेदार से शामी कबाब थे, साथ में आलू की भुजिया और अंडे, आहा हा। और दूजे दा हाथ दा तो फिर तो क्या ही बात है, यकीन माने मैंने इतना इंजॉय करके इसको खाया। तो फिर मुझे कहती हैं कि हाला आपने चाय पीनी है। मैंने कहा हाँ चाय तो मैंने पीनी है, पी के आई हूँ, चलो कोई नहीं आप मुझे पिला दो। पर मैं ना की थी गलती साजे, यकीन मानो। मैं आप लोगों को इसकी भी हिस्ट्री बताऊं कि हम लोग ना इनको कहते होते हैं गखड़ वाले। तो हमारे घर में कभी भी कोई चीनी किसी चीज़ में तेज़ हो जाए ना, तो हम कहते हैं ऐ तो तुसी गखड़ वाली चीनी पाई है। तो यही हाल मेरे साथ हुआ। हालांकि वो मुझे कहती हैं हाला मैंने बहुत कम चीनी डाली है, पर मेरे को पीती नहीं सज गई, ये आलम था। तो जी बहरहाल वहाँ से चाय वगैरह पी के तो मैंने कहा कि मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम है। मैंने अपनी भांजी को लिया और मैं दोबारा से मार्केट के लिए निकल आई। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को जो है यहाँ का विज़िट भी करवाऊँ, उनको बताऊँ कि यहाँ की मशहूर स्पेशलिटी क्या चीज़ है। तो जी जनाब यहाँ की मशहूर जो चीज़ें हैं वो दरियाँ हैं, ये हैंड मेडिड कारपेट हैं, जाय नमाज हैं, सबसे बढ़ के ये दरियाँ कुशन। अब जब पहले दौर में तो सिर्फ दरियाँ बनती थी यहाँ पे, वो कहते हैं ना खड्डियाँ लूमें जो भी आप उसको कहेंगे, वो लगी होती थी। वो तो मैंने भी खुद भी देखी हुई हैं। तो यकीन माने इतना प्यारा ये वर्क है और कारपेट बने हुए। अब तो रग्स कारपेट रनर हर चीज़, जबकि पहले सिर्फ दरियाँ बनती होती थी जो मुझे याद है। मेरे बल्कि जहेज़ की जो ऐसा सामान है ना वो सारा मेरी खाला ने और मेरी अम्मी ने ये गखड़ से ही लिया हुआ है। बस जी मुझे भी ये कुछ रनर कुछ रग्स वगैरह चाहिए थे, तो मैं आ गई। मैंने कहा कुछ क्योंकि सबसे बढ़ के एक तो हैंडमेड, इतने प्यारे कलर, इतना सॉफ्ट और ना सबसे बढ़ के रीज़नेबल। देखो रीज़नेबल चीज़ मिलती हो तो फिर तो बंदा नहीं छोड़ता। तो मुझे अपने बेडरूम के लिए भी और अपने किचन के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी। हालांकि मैं बेडरूम के लिए ही ढूंढ रही थी, मगर फिर मुझे किचन के लिए भी मिल गई। ये देखें कि बिल्कुल ये सारे हैंडमेड बने हुए हैं और इतने अच्छे, ये पॉकेट्स इतनी प्यारी लग रही थी। खैर ये तो मैं पहले भी लेके आई हुई हूँ, फिर अभी तो भांजी ने परचेज़ कर ली, मेरे पास ऑलरेडी थी। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, जाय नमाज क्या, दरियाँ क्या, रग्स क्या, कारपेट
कार्पेट क्या, हर चीज़ ये सारी हैंडमेड आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये होता है कि अगर सम टाइम कोई कलर नहीं भी ना मिलता तो फिर उनको कहें तो वो कहते हैं हम ऑर्डर पे भी आपको तैयार करवा देते हैं। जैसे मुझे एक दो चीज़ चाहिए थी तो मुझे कहते हैं बाजी मुझे राउंड वाले में चाहिए थे, कुछ चाहिए था तो मुझे नहीं वो मिले ना, तो वो फिर कहने लगा कि बाजी आप ऑर्डर दे दें तो हम आपको तैयार कर देंगे। ये यकीन माने आप कलर्स देखें, इतने मज़े के कलर हैं, इतने अच्छे कलर कम्बिनेशन हैं कि देखने में ही इतना मज़ा आ रहा था। मैंने कहा आप लोगों को भी, जो तो इर्द गिर्द के रहने वाले हैं वो तो जानते होंगे, मगर चूँकि मेरे जो यूट्यूबर्स हैं वो दूसरे मुल्कों के भी हैं, दूसरों दूर दूर के शहरों के भी हैं, बहुत सारे लोग उन शहरों को जानते भी नहीं होते। तो मैंने कहा जो मेरे इर्द गिर्द जो जो स्पेशलिटी है वो तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस ये मैंने काफ़ी देखे, इनमें से मुझे बेसिकली मैरून और स्किनी सा चाहिए था, जो कि कुछ हद तक मेरी रिक्वायरमेंट पूरी भी हो गई, वो मुझे मिल गया। ये फिर राउंड वाला मुझे ब्लैक और ग्रे चाहिए था इसमें, मगर ये चूँकि ज़्यादा जो है मल्टी कलर में बनाते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि उस कलर का तो हमारे पास नहीं है, तो आप हमें ऑर्डर दे दें तो हम बना देंगे। मैं कहा चलो वीर जी अज जोड़े पैसे लाए ने ना वो जी गुजारा करिए, फिर ऑर्डर दूँगी तो फिर करूँगी। हालांकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मुझे लग रहा है कि मुझे ले लेना चाहिए था। सिर्फ इसके ना वाइट की वजह से नहीं मैंने लिया कि इसमें ना वाइट, चूँकि ये थोड़ा सूती भी था। दूसरे जो थे ना वो थोड़े उसको क्या वूली वूली कह रहे हैं, ये थोड़ा सूती था, इस वजह से फिर मैंने इसको छोड़ा और जो दूसरे मुझे मिले वो मैंने उठाए। और ये बिल्कुल चूँकि एक साइड इसकी पूरी आप देखेंगे तो हर दूसरी दुकान आपको इसी चीज़ की मिलेगी। साथ में ये रुई होती है, रुई तो बहुत ज़्यादा है, हालांकि मुझे इनकी क्वालिटियों का, इन चीज़ों का कुछ नहीं पता, मगर मैंने कहा जिनको पता है उनको समझ आ जाएगी, मैं दिखाऊंगी ज़रूर। अच्छा, एक जीटी रोड के एक साइड पे ये सारी शॉप्स इसी तरह की है। ये पूरी मार्केट जो है ना ये दरियों, रग्स, कारपेट और इन जाय नमाज़ों की है। और दूसरी जो बिल्कुल इसके अपोजिट सामने जीटी रोड के साइड आती है वो इनके बाज़ार की है, इनकी मार्केट्स या बाज़ार जो हैं वो उस साइड पे हैं। तो फिर मुझे भांजी कहने लगी कि हाला मुझे कुछ दो चार चीज़ें मैंने लेनी है तो चलें बाज़ार भी चलते हैं। तो मैं भी मौके तो फ़ायदा चुका, मैं कहा चलो विज़िट ही करते हैं, मैं दिखाती हूँ। तो यकीन माने छोटा सा बाज़ार है और ठंडा बड़ा था, सबसे बढ़ के ठंडा था, शायद कि मौसम बहुत अच्छा था और मुझे इसलिए लगा, नहीं वैसे भी छोटी छोटी गलियाँ तो ठंडा था। तो ये जी मट्टी के बर्तन इतने प्यारे, ये प्याले, ये वो देखें दोरी डंडे और ये चाटियाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी याद है कि मेरी जो कज़न है ना वो चाटी में लस्सी बनाया करती थी, वो करती होती थी उसको उसमें मधानी में डाल के तो बनाती थी, जो कि बहुत मज़े की होती थी। बस जी ये एक दो चीज़ें लेने के लिए उसने कोई मैचिंग करनी थी तो हम उधर रुकी, तो ये मुझे कुछ प्रिंट्स अच्छे लगे। अच्छा सच्ची बताऊँ हमारे गुजरांवाला से सस्ता है, ये मैं देख के हैरान हुई हूँ कि हालांकि गुजरांवाला के बिल्कुल साथ लगता है मगर सस्ता है। तो बस ऐसे ही ना चाहते हुए भी ना मैं ख़र्चा कर रही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा मज़े की चीज़ दिखाऊँ आपको कि ये जो दुकान वाले भाई थे ना ये बैठ के लूडो खेल रहे थे और वो अपनी लूडो में इतना मगन थे कि वो नहीं ध्यान कर रहे थे कि कस्टमर मुझे क्या कह रहा है या वो क्या मांग रहा है। वो पहले अपनी बारी को देखते थे कि मैं बारी कर लूँ। जब मैं हंसी, मैं वीडियो बनाते हुए मैंने कहा, मैंने उनसे परमिशन ली, मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ। कहते हाँ बाजी बना लें, बाजी काम धंधा कोई नहीं, वेले आ बह के फिर असी ऐ ही तो करना है। तो मैं क्या वीर जी किसी हल ध्यान करो तो तुहानू काम धंधा आए ना, क्योंकि वो इतने मगन थे। बस जी वहाँ से तो स्टार्ट से मैं आगे तक तो नहीं गई हूँ, जो चीज़ें स्टार्ट से मिल गई वहाँ से निकल आए वापसी के लिए। तो आगे आई तो गली में मुझे एकदम से नज़र पड़ी, तो ये क्या पूरा जाल बना हुआ था इसका अंगूरों का। ये देखिए कितनी, पूरे घर में, ये कोई पुराना घर था और इसकी पूरी बेलें फैली हुई थी। और जो ही जब मैं आगे आई तो ये जी मानो बिल्ली ने मेरा रास्ता रोक लिया और ये अब मेरे पीछे। अब अच्छा मैं लिटरली सच्ची बताऊं मैं बिल्ली से डरती हूँ, मुझे बिल्लियों से डर लगता है। तो अब ये म्यों म्यों मुझे करे और मुझे इतना डर लगे कि ये कहीं मुझे काट ना लाए और मैं जिस तरफ हूँ वो मेरे साथ ही टर्न हो जाए। तो फिर उधर एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कुछ नहीं कहती, ये पालतू बिल्ली है तो ये काटती नहीं है, ये वैसे पता नहीं आपके पीछे क्यों चल। मैं क्या पता नहीं की, मैंने क्या बीबी कितने से कितने आ गई हैं। तो वो कह रही होगी तुम भाई बाजी इधर क्या लेने आई हो। बस वहाँ से निकले तो घर की तरफ आए और आते आते लगा कि शदीद वाली भूख लग गई है। हालांकि मौसम मैं कहती हूँ बहुत ही शानदार था। तो जी जनाब ये बच्चों के लिए ना कुछ लाना याद नहीं रहा,
तो फिर बच्चे कहें कि जी अब हमें तो कुछ चाहिए। अच्छा, मेरे वॉलेट में हमेशा 10 के, 50 के, 100 के ये नए नोट मैंने इन बच्चों के लिए रखे होते हैं। यार ये शहज़ादी देखें, ये मेरा बचपन है, ये इसकी इतनी मुशाबत मेरे से मिलती है कि इसको खुद देख के ना, एक ये बच्ची और एक मेरी अपनी भतीजी, ये दोनों मुझे देख के ऐसे लगती हैं कि ये मेरा बचपन है। तो बस जी, ये हमारी बहू रानी ने जो है ना मज़ेदार सा लंच रखा हुआ था और कढ़ाई गोश्त बनाया। मैं कहती हूँ इतना मज़े का था, आहा हा। आज अभी भी वॉइस ओवर करते हुए याद आ गया कि कितना मज़े का था, कि भूख चमक पड़ी है। बस ये टेबल लगाया गया और भूख से खशर हो रहा था कि मैंने कहा सलाद रखो, मैं तो खाऊं फटाफट। और कुछ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मुझे बड़ा ही मज़ा आता है किसी दूसरे के हाथ का मज़ेदार खाना खा के। सिर्फ खाना नहीं, खाना तो फिर कहीं से भी आपको मिल जाता है। तो बस ये जी उसकी बड़ी, मैं कहती हूँ, प्यार है। ये हमारी बहू रानी बहुत माशाल्लाह प्यार करने वाली है। ये थोड़ा प्यार है, अचानक बता के आई हूँ, स्वीट भी बना लिया, खाना भी बना लिया, और सबसे बढ़ के सलाद बहुत मज़े का था, जो कि कहते हैं ना वो ईद के गोश्त के साथ, या मैं कहती हूँ कि मीट के साथ सलाद हो तो उसका तो क्या बात। ऊपर से मेरा पसंदीदा ये गला हुआ था, इतना सॉफ्ट था कि ऐसे हाथ के साथ रेशे उतार रहे थे तो उतर रहा था। बस जी, ये सब ने बैठ के हमने खाना खाया और यकीन माने बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया। कि बच्चे भी बहुत, बच्चों ने तो अपना एक उदम मचाया हुआ था ना, कि पूरा टाइम वो खेलते ही रहे थे। तो यहाँ से मैं फ़ारिग हुई तो सामने मेरी एकदम से नज़र पड़ी, तो सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी। भाई शायद एक दिन पहले सब्ज़ियाँ लेके आए थे, तो ये टिंडे काफ़ी ज़्यादा पड़े थे। तो मैंने भाई से कहा, मैं कहा भाई मैं टिंडे ले लूँ? तो भाई कहते सारे ले जा। मैं कहा मैं सारे क्या करने, नहीं तू अद्धे ले जा। मैं कहा मैंने आधे भी क्या करने हैं। मैंने, बिलीव करें, मैंने इसमें से 5 टिंडे लिए, क्योंकि मेरे घर में टिंडे नहीं खाए जाते और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं जो होता है ना, ऐसे देखूँ तो मेरे मुँह में पानी आ जाता। तो मुझे भाई बार बार कहें कि आप आधे क्यों नहीं लेके जा रही। मैं कहा मैंने करने क्या है, मेरे घर में जब खाते हो तो फिर मैं बाज़ार से ना मंगवाऊँ। तो ये तो देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने 5 वहाँ से उठाए। अच्छा, यहाँ ये मज़े की चीज़ आप लोगों को मैं दिखाऊँ, बैठी हुई थी बेड पे, तो मुझे मेरी भांजी कहती है, हाला ये देखना, ये अम्मा के सराने के नीचे देखो कितनी दौलत पड़ी हुई है। मैं क्या वाओ, जड़ा मर्जी चुके तो लैके निकल जाए। कहती है नहीं, अम्मा ने थे सदका रखे आंदा कि वो अम्मा असल में ये बहुत होता है ना सियानी कि बाजी निकली ने है। रखे होते हैं अम्मा कि ने जब कहा कहते हैं ना मैं कोई सुबह उठती उठाए हूँ तो ना, ना कोई तो उठते लेके सार मैं भागे। सदका निकाल के तो अपने सराने के नीचे रख देती हूँ, और फिर मैं वक्तन फ़क्तन इसको बेचती रहती हूँ। तो बहरहाल मुझे बड़ा मज़ा आया ये चीज़ें देख के। और ये हालात देखें आप, बच्चों के ड्राइंग रूम का उन्होंने खशर नशर कर दिया था। मैं क्या, जब बाद में खिलारे उठाएंगी ना, इन्हें समझ आएगी। सही वो कहते हैं ना कि नान के जाके बच्चे जो हाल खशर करते हैं ना, उसका कोई शुमार ही नहीं है। तो बच्चों ने यही हाल किया था यहाँ पर। बस जी, यही तक था आज का मेरा व्लॉग। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बचपन की यादें जो हैं वो शेयर करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि कहाँ पे बचपन गुजारा, कैसे खेल कूद के गुजारा। इन बच्चों को खेलते हुए देख के यही ख्याल आ रहा था कि यही कुछ हम भी करते होते थे। तो जी, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे ताहिरा सलीम के नाम से फ़ॉलो कीजिएगा। और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आप लोगों को विज़िट करवाती रहूँगी जो अपने इर्द गिर्द है। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।